हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का सवाल। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। बार बार सवाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड आ रहा है। बच्चे कंफ्यूज होते जा रहे होंगे, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले का सेम नाम है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय आपको 12 कर देना है, क्योंकि 12 मंथ्स का एवरेज होता है। ठीक है, चलिए भाई चेक कर लिया मैंने, वीडियो बढ़िया आ रही है। सवाल शुरू करते हैं। बोल रहे पार्टनर ए ने विड्रॉ करा 70,000 रुपए इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो अब आप मुझे ये बताइए, इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, सवाल की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिए। बोला इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, तो मुझे ये बताइए कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? आधे आधे कितने साल होते हैं? तो भाई आधा आधा मिला के ही तो एक बन गया, मतलब टोटल एक साल में 2 आधे साल होते हैं, तो हाफ ईयर 2 होंगे। और अगर हर हाफ ईयर में 70,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2 बार हाफ हाफ ईयर होगा, तो एक साल हो जाएगा। हाफ ईयर में 70,000, फिर हाफ ईयर में 70,000, तो कितने हो गए? 1,40,000 रुपए निकाला। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है ना भाई? क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,40,000 रुपए। 1,40,000 कैसे आया? 70,000 पहले निकाला, फिर 70,000 निकाला अगले हाफ ईयर में, तो टोटल एक साल में 1,40,000 रुपए निकाला। रेट कितने परसेंट दिया हुआ है फटाफट से देखते हैं। लिखा है रेट, आपको कैलकुलेट करना है, आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो x, क्योंकि आपको रेट नहीं पता। टाइम देख लेते हैं कितना है। टाइम दिया हुआ है, अब टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है। टाइम कितना है? तो बोल रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब आप मुझे बताइए कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया होगा? तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर। एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? 6। और इसके बीच में, बीच का मतलब 3 महीने। इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, बैठो बैठो, इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, इसका मतलब कि 3 महीने के बाद ड्राइंग्स करी। तो अगर 3 महीने के बाद ड्राइंग्स करी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? कितना टाइम बचा? तो भाई बचे कितने महीने? 9 महीने बचे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो अगली ड्राइंग्स कब करी होंगी? अगली ड्राइंग्स करी होंगी नेक्स्ट हाफ ईयर के बीच में। ठीक है, अगर नेक्स्ट हाफ ईयर के बीच में करेंगे, इसका मतलब कि इस बार क्या हो जाएगा? जो अगला हाफ ईयर होगा उसके बीच में, या 2 मिनट, उसके बीच में, तो अगला हाफ ईयर मतलब कि 6 महीने के बीच में, मतलब 3 महीने के बाद। तो अब 3 महीने से आखिर के साल तक कितने महीने बचे? देखो भाई, शुरू के 6 महीने ये हो गए, फिर अगले 6 महीनों की बारी आई। ठीक है, तो 6 महीने कवर करने के बाद फिर 3 महीनों के बाद ड्राइंग करी होगी, तो मतलब 6 महीने स्टार्टिंग के और 3 महीने यहाँ, तो कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद 10वें महीने की शुरुआत में ड्राइंग करी होगी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने महीने बचे? 3 महीने बचे होंगे आखिरी के। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 + 3 कितना हो गया? अपॉन 2। तो 9 + 3 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 का एवरेज आ गया। 6 अपॉन 12 लिख देंगे, क्योंकि 12 होता है। शायद आपको ये बात समझ ना आई हो। चलिए अब हम लोग उसको लिख ही लेते हैं। टोटल कितने महीने होते हैं भाई? हमारा साल स्टार्ट होगा अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च में हमारा साल खत्म होगा। आप सभी लोगों को ये बात मालूम है भाई? ठीक है, तो अब अगर बोला गया इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, कि एक हाफ ईयर, पहले तो बताइए हाफ ईयर का मतलब 6 महीने। 6 महीने कहाँ हो रहे हैं? तो भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे हाफ ईयर हो गया। तो अब इस हाफ ईयर के मिडिल में, मिडिल का मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो 3 महीने के बाद अब आप मुझे बताइए जुलाई से लेकर के मार्च तक कितने महीने बचे? तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 महीने। उसके बाद बोला अगला हाफ ईयर, तो देखिए हाफ ईयर कहाँ कंप्लीट हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे हाफ ईयर कंप्लीट हो गया। अगला हाफ ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ? अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो अब इसके भी मिडिल में निकाला होगा, ठीक है, क्योंकि बोला इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो अगला हाफ ईयर जो है उसके मिडिल में, मिडिल का मतलब 3 महीने के बाद, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हो गया भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना वक्त बचा? 3 महीने।
तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 6/12 का एवरेज और अपॉन कर देंगे क्या 100। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको दिया कितना है? क्या सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है? जी हाँ, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 8,400 रुपए। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको दे दिया है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाकी सारी चीजों को ट्रांसपोज करके। तो भाई x को यहीं पर रखेंगे, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, 8,400 की जगह 8,400, जो डिवाइड में था नीचे 100 और 12, इसको लिख लेंगे ऊपर 100 और 12, और जो ऊपर था उसको नीचे लिख लेंगे। ऊपर क्या भाई 1,40,000 और 6, तो यहाँ लिख देंगे 1,40,000 और यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा, कैलकुलेट करा भाई मैंने, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा 12%। ठीक है, तो ये हमारा रेट निकल के आ गया जो कि हमें निकालना था। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, नहीं आई एक बार फिर से बेटा वीडियो को रिपीट देख लीजिए, समझ आ जाएगी। जब भी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या व्हाट्सएप का नंबर दिया है उसके थ्रू भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।